ठीक है जी, एक बार पढ़ लिया बस, एक बार पढ़ना और, ठीक है जी। लेकिन जरा पढ़ना आपने जरा मोहब्बत के साथ है। आप मोहब्बत को समझते हैं ना, तो जरा फिर पढ़ के बताएं मुझे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, ठीक है जी। तो जैसा आपने कहने से दूसरी बार पढ़ा ना, अपनी आदत बनाएं कि बगैर के पहली बारी पढ़ लिया करें, ठीक है जी। अब अगर दुरूद भी कह के पढ़वाना है तो फिर कोई बात ठीक तो नहीं है ना, ठीक है। अपनी आदत बनाएं। और पता नहीं है जी आपने किसी को नई बात ही सुन ली है कि हमने बोलनी कोई नहीं। अल्लाह हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि दिल याद नहीं बनाया है तारीफ ले हुआ। आपने पता नहीं किससे को नया सबक पढ़ लिया है, ठीक है जी। दिल याद नहीं बनाया है तारीफ ले जुबा, अखियां बनाइया सोने दी दीदार वास्ते, ठीक है। अल्लाह हज़रत भी ये फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीन मकान तुम्हारे लिए, ठीक है जी। फिर इकबाल भी कहते हैं हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। फिर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान, ठीक है जी। बोला करिए आप। और ये मेरी बात याद रखें, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औ अंत मजनून। सिर्फ जिक्र नहीं करना बल्कि इस अंदाज से करना है कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। अच्छा चलो उर्स में आए हैं, ज़ाहिर है जो साहब उर्स हैं उनकी इस वक्त पूरी तवज्जो है इधर, ठीक है जी। तो झूठ क्या बोलना है, सच बताइएगा। इस तरह हमने पहली बार दुरूद पढ़ा है, मेरे को कैसे देख के कह सकता है कि ये दीवाने हो गए। अभी कितने गई हैं दीवानगियाँ, लाओ दीवानगियाँ तलाश करो, दीवानगियाँ है। देखो ना इकबाल रहमतुल्लाहि तआला पता नहीं क्या देखा होगा जी, 100 साल पहले लिखा। अल्लाह पता वो कौन सा दौर था जब सैयद दीदार अली शाह साहब मौजूद थे, हाँ जी, जब पीर मीर अली शाह मौजूद थे, जब पीर जमात अली शाह मौजूद थे। तब भी इकबाल कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोकियाँ। पता नहीं इकबाल देखते तो क्या लिखते हैं जी। तब इकबाल कहते हैं, तब वो कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खून है ज़ुल्फ़ अयाज़ में, ठीक है। बदलिए अपने आप को थोड़ा सा, और वो मांगे अल्लाह से वो फिर अंदाज। लेकिन इकबाल कहते हैं अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके ज़ुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियाँ समझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे सारे वो जुनून कर रहे हैं। शराबे कुहन फिर पिलासा किया, या अल्लाह पुरानी शराब जड़ी बायजीद ने पिलाई थी, जो जुनैद ने पी थी है, जो गौसे आज़म ने पी थी है, जो हाजा गरीब नवाज ने पी थी। शराबे कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। मैं शेर छोड़ूंगा बीच में से कुछ। तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा साज़ सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाव से पार कर, ये साबित है तू इसको सैयार कर। बोला करें जी, ये खामोशियाँ अच्छी नहीं है, सजती नहीं ये खामोशी है। और मैं हम बाप से कहा करता हूँ हजरत जी, हमसे उसने कोई इम्तिहान नहीं मांगा, हकीकत कह रहा हूँ आपको, इम्तिहान तो बड़ों ने दिए हैं हजरत जी, हमसे उसने कोई इम्तिहान नहीं मांगा, इम्तिहान तो बड़ों ने दिए हैं। मैं कहता हूँ हम कलीनों पे बैठ के नहीं पढ़ते, हजरत बिलाल ने तो कोयलों पे बैठ के पढ़ाया। हजरत सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला आपके लिए लिखा है कि आपकी पुश्त इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि चमड़ी जल चुकी थी, नीचे से चर्बी निकल आई थी। किसी ने एक दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता दिया, आपने फरमाया बुला के लाओ। ये बुलाए गए,
आपने फरमाया अपनी पुष्ट से कमीज उठाओ। इन्होंने जब पीछे से कमीज उठाई तो हजरत उमर लिपट गए और चूमना शुरू कर दिया। वो अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन अब क्यों चूम रहे हैं मेरी पुष्ट? आपने फरमाया इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। ठीक बोला करें, दिल याद नहीं बनाया है, तारीफ नहीं जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते, दाने जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे। ठीक है जी, अब पढ़ा करेंगे ना दूध पाक। हमारे जो अकाबरीन थे ना, उनका मिजाज ये था कि आतकार वाल दिल यार वाल, लेकिन वो कहते हैं जी जमाने के अंदाज बदले गए, नया पाकिस्तान है। तो मैं कहता हूँ आप भी फिर थोड़ा सा इसको बदल दो, हो सकता है इसके जो है ना तो फैल अल्लाह उसकी भी तौफीक दे दे। वो कहते थे आतकार वाल दिल यार वाल, आप इस तरह कर लो आतकार वाल जीव यार वाल, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना। और अगर मेरे मुर्शिद एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते, आप फरमाया करते थे बाबा रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा, चिट्ठी से मुराद के याद किया करना नबी सलाम को, और याद रखना, पढ़ना हो रहा है याद करना हो रहा है। हम अक्सर पेशतर पढ़ते हैं, हम याद नहीं करते। ठीक है जी, क्योंकि पढ़ आप छत को देख के भी सकते हैं, पढ़ आप दीवार को देख के भी सकते हैं, पढ़ आप खारिज करते हुए भी सकते हैं, लेकिन जब आपने याद करना है ना फिर आपको तवज्जो भी मदीने की जानी करनी पड़ेगी। और अल्लाह हजरत ने याद करने को कहा है। आप फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हम इसीलिए तो गमों में फंसे हैं ना, हम याद कोई नहीं करते हैं, हम पढ़ते हैं। कोशिश किया करो कि याद किया करो, वो थोड़ी सी मेहनत किया करो कि जो आपका दिल है ना वो आपकी जुबान का साथ दे। और अल्लाह की कसम चौक के कहना जिदन दिल ते जुबान ने कट्ठे दरूद पढ़ छड़े ना वो दिन ही फिर वखरा होगा, वो दिन ही वखरा होगा जी, वो दिन कोई और ही दिन होगा। जिस दिन दिल और जुबान ने इकट्ठे होकर दरूद पाक पढ़ दिया ना वो तो दिन ही को वखरा होगा। तो आप फरमाया करते थे वही बेलिया रोज ना एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर। तो बेलिया मैसेज करता है हजरत की होगा चिट्ठी भेजिया, आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। देखो हाँ कौन जरा रोज सामने फैसला बाद याद करता है, तो उनको याद ही ना करे तो फिर उसी की करिए। ठीक है, अब पढ़ा करें। उधर से आवाजें आ रही हैं, हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं। अब आवाजें आ रही हैं, इकबाल ने खुद से नहीं कहा था, इकबाल को उधर से पैगाम आया था, हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई रह रहे मंजिल ही नहीं। मेरे दादा पीरो मुर्शिद ने ना 100 साल उम्र पाई है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ अगर आप 20 भी निकालें, क्योंकि साहबजादे थे। हमारा जहाँ से सिलसिला शुरू होता है हकीम खादिम मदीना, आपको ईदगाह शरीफ से खिलाफत थी, हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह, तो बड़ी छोटी उम्र में अल्लाह ने नवाजा। मैं कहता हूँ अगर आप 20 साल की उम्र में भी मसनद पे बैठे तो फिर भी 80 साल बनते हैं। तो आप फरमाया करते थे यार 100 साल हो गए ने, 100 साल जरा सौदा सी लैके बैठे हैं को मुंडन ही नहीं आया। 100 साल हो गए, हाय हाय जरा सौदा सी लैके बैठे हैं को मंगन ही नहीं आया, को मंगन ही नहीं आया। आवाजें आ रही अंदर से, हम तो मायल बकरम है कोई शायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया में नहीं देते हैं। ये मौलाना मंजूर अहमद साहब साहिवाल जामिया फरीदिया साहब तस्लीम बुजुर्ग थे, बड़ी बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। जलवा जाना लिखी, मदीनतुर रसूल लिखी। मेरी हजरत से ना जिंदगी में मुलाकात तो नहीं कहूँगा, ज़ियारत ही थी हजरत जी। हम जब जामिया निज़ामिया पढ़ते थे तो ये मुनाजरा हुआ उधर ही, तो मुनाजरे का मौजूद था मसला हाजिर व नाजिर, तो बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ था हजरत। तब हजरत ये कैमरे इतने आम नहीं थे, लेकिन कैमरा लगा था और बड़ी देर तक ये वीडियो यूट्यूब पे भी रही है हजरत, क्योंकि सुन्नी का वैसे मतलब तो है सुन्नतों पे बयान करने वाला, लेकिन आजकल असी सोन हुए पे हैं। ये बड़ी देर तक ये मुनाजरा यूट्यूब पे रहा हजरत, लेकिन हजरत उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्टें कर करके ना
तो वो उसको फिर यूट्यूब से उन्होंने डिलीट करवा दिया। और ज़ाहिर है इतना पुराना मुनाजरा था, शायद किसी के पास वैसा मामला भी नहीं था कि इसको दोबारा अपलोड किया जाता है। बहरहाल हमने वो मुनाजरा सामने बैठ के देखा, बहुत बड़ा स्टेज लगा जी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुनाजरा सामने बैठ के देखा। हम लाहौर से बड़ी जल्दी आ गए, हम ना बिल्कुल मैं सामने आके बैठा, स्टेज था बहुत बड़ा लगा, बहुत बड़ा स्टेज था। वो जो दूसरा गिरोह था ना सारे ही आ गए, हजरत की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। अलाप के जो साहबजादे हैं माशाल्लाह जहीद आलिम है सारे, और फिर आपके मुरीदों की जो तादाद है, आपके जो शागिर्दों की तादाद है बहुत ज़्यादा है, तो वो हजरत की तरफ से कोई नहीं आ रहा। तो जब हजरत आए ना तो अकेले ही आए, हाथ में कोई किताब नहीं, साथ कोई शागिर्द नहीं, तो हजरत अकेले आए और आके ना उस साइड पे बैठ गए। वो जो दूसरा गिरोह बैठा था ना वो मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, तो मैंने देखा उन्होंने आंखों आंखों में ना आपस में कुछ बातें की, तो मैं बातें समझ गया। उसका मफहूम ये था, लै भाई उतू बाबा उतू कला, साढ़े कल तो किताबा भी बड़ियां ने, जो बंदे भी असी वाह हुई तो असी बाबा ढा लेना, लेकिन उनको पता ही नहीं था ये सिर्फ बाबा नहीं उनका बाबा है। और जो उनका बाबा होता है वो अकेला इलाका पे भारी होता है, हाँ ये सिर्फ बाबा नहीं उनका बाबा है। वो जज साहब आना आ गए, मुनाजरे की शराइत तय हुई हजरत जी। अब मुनाजरा शुरू होना था, इब्तिदा हजरत नहीं करनी थी हजरत, वो हजरत के सामने स्पीकर रखा गया, तब वो दूजे होते थे तूतों वाले स्पीकर, वो हजरत के सामने रखा गया। तो आप फरमाते क्या, आप फरमाने का भी मुनाजरा ये है कि अगर दलील याद आ गई तो मुनाजरा जीत गए, ना याद आई तो हार गए। अब भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अक्सर वो पेशतर बातें याद नहीं रहती, तो आओ जरा फिलहाल ना वखरे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। तो दूसरी तरफ से आवाज आएगी वखरा अंदाज क्या हुआ, आपने फरमाया क्योंकि मुनाजरे का जो मौजू है वो मसला है हाजिर नाजिर, तो फिर इस तरह करो, यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम दिखा दो, ये देख लो। क्या बात हज़रत, क्या बात हज़रत, क्या बात या रसूल हाँ। तो आपने फरमाया यहाँ दिखा दो, यहाँ देख लो। अगर ये दिखा तो सकते नहीं थे, दिखा तो सकते नहीं थे, अगर देखते तो फिर मसला का जनाजा निकल जाना था, फिर तो पहले रहना कुछ नहीं था ना। तो वो एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, क्योंकि उनको पता था बाबा एवं नहीं गल करन लिया, बाबा ने जो है भी गल की। वो एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, सारे भाग गए। फिर हजरत ने खड़े होकर ना स्पीकर पे बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया हो चले हो और वखा नहीं सो सकते, वेख ही लेंदे इन्ने का भला हो जाना चाहिए। आज भी हैं बदल कर भेज फकीरों का गालिब, तमाशा याद करम देखते हैं। लेकिन बस हजरत जी क्या करें, उधर रंग कुछ और है ना। तो सकत हजूर के ऐसे ऐसे गुलाम है, वो तुम्हें दिखाएं कि गुलामों की शानें क्या होती हैं, लेकिन बस उस दरबार का मिजाज ही कुछ अपना है, उधर नफी है उधर नीस्ती है। ये तो तुम्हें दिखाएं कि हुजूर के गुलामों की शान क्या क्या है। थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। आप अगर मुझे कहना कि किताब तो गल को नहीं सुनानी, जेड़ा सफर कर दे वो जो गलना सो मैं फदर तक बोल सकता हूँ। मेरा आज चौथा दिन है, मैं घर से निकला हूँ चीचा वतनी से मियाँ वाली से खुशाब से सरगोदा, सरगोदे से आप आज हम तकरीबन मगरिब के वक्त आपके फैसलाबाद आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम तो बहुत सीखते हैं। मेरा एक दफ़ा बड़ी दफ़ा पढ़ा, लेकिन एक ही बात करके मैं वापस आ जाऊँगा। मैं लाहौर सियालकोट से मैं लाहौर तकरीर करने जा, तब अभी मोटरवे नहीं बनी थी, सियालकोट तो लाहौर मोटरवे। मैंने मुरीद का क्रॉस किया और रावी रेहान शरीफ से थोड़ा सा पीछे मैंने देखा कि सड़क पे एक बाबा जी खड़े हैं और वो सड़क पार करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक की तेजी की वजह से वो पार नहीं कर पा रहे। मेरी नज़र दूर से पड़ गई, मैंने कहा मौलवी सुलेमान नेकी अल्लाह पाक ने तेरे लिए लिखी है। मैंने जाके साइड पर गाड़ी खड़ी की, जाके मैंने हजरत का हाथ पकड़ा, मेरी तरफ उन्होंने देखा, मैंने कहा हजरत सड़क पार करो, वो चल पड़े। मैंने हजरत पहले इधर से आने वाली ट्रैफिक रोकी, दूसरी साइड पे गया, मैं इस साइड पे आ गया, उधर से आने वाली रोकी हजरत। वो ऐनी मेरी नज़र ना हजरत के खुस्से पे पड़ी, तो फटा हुआ था और वो सबसे छोटी उंगली है ना वो खुस्से से बाहर आई हुई थी, और कपड़े भी बाबा जी ने बस ऐनी पहने हुए थे। मैंने समझा कि बाबा गरीब ने। मैंने हजरत ये 500 का या 1000 का नोट निकाल के ना
जाते हुए बाबा जी के हाथ में देखे तो भागना चाहा, लेकिन पता नहीं बाबा जी किस तरह मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़ी मजबूत गिरफ्त हजरत। बोले फिर कोई नहीं है, मुझे सर के इशारे से कहते हैं खलो। मैं खड़ा हो गया, उन्हें हजरत जी वो नोट रख के ना हाथ पे दूसरा हाथ रख के आंखें बंद करके ना इस तरह किया तो वो नोट मट्टी बन के उड़ गया। तो मुझे कहते क्या है, मौलवी तू पता नहीं की समझ रहे, ही समझे है। है कि बदल कर भेस फकीरों का गालिब, तमाशा याले करम देखते हैं, क्योंकि दौर छुपाने का है, आर्डर छुपाने का है। कि तो तुम्हें गुलाम बताएं कि गुलामों को उन्होंने दे क्या क्या रखा है, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। मैं एक दिन हजरत तफसीर रूहुल बयान पढ़ रहा था, उसमें हजरत अपने शेख के लिए लिखते हैं, अपने शेख का कौल या फरमाते हैं 17,000 आलम इस वक्त मेरे तसर्रुफ में है। आप अपने शेख का कौल नकल करते हैं कि 17,000 आलम इस वक्त मेरे तसर्रुफ में है, अगर चाहूँ तो आसमां को ज़मीन पे दे मारूँ, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। मैंने हजरत तफसीर वहीं रखी, अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। मैं हजरत ने बात लिखी है तो इस तरह होता है कि मुबालगा कर गए, तो मुझे मुस्कुरा के फरमाने के मौलवी है तो बड़े शुरूदी गल, ये तो बड़ी शुरूदी गल। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहब लौलाक नहीं है। ये तो हजरत हमने खुद ही अपनी बेकदरी कर दी ना, अगर उनके गुलाम होते तो पता नहीं क्या होते। ठीक है, तो ये बड़े बड़े बाकमाल, लेकिन पता छुप क्यों गए, ये आपसे नाराज हैं इसलिए छुपा गए हैं खुद को। वो नाराज क्यों है भला? वो कहते हैं यार जरा सौदासी लैके बैठे हैं, को मंगता ही नहीं है। बड़े दिल दुखे हुए हैं इनके हजरत। मैं आपसे पूछता हूँ मिसाल के तौर पे हजरत, आपकी दुकान है, आपने याकूत रखा है, मरजान रखा है, जमुर्द रखा है, आपने बड़े बड़े कीमती लाल सजा रखे हैं, बड़े बड़े आला पाए के हीरे हैं आपकी दुकान पे। एक बंदा आके कहे जी एक पाव गोबर मिलेगा, तो क्या गुजरेगी आपके दिल पे? वो यार मैं क्या लिए बैठा हूँ, ये क्या मांग रहा है? अच्छा आप कहेंगे पागल है, दूसरा भी वही मांगे, तीसरा भी वही मांगे, चौथा भी वही मांगे, पांचवा भी वही मांगे, सुबह से लेकर जितनी दुकान आपकी दुकान पर गाहक आए सारे यही मांगे, तो फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आपने ये कह के दुकान भी बंद कर देनी है, इतने को है ही नहीं। इनके भी दिल दुखे हुए हैं, कहते हैं जो हम लिए बैठे हैं कोई मांगता ही नहीं आके, कोई मांगता ही नहीं आके। बाकी उधर से आवाजें आ रही हैं, हम तो मायल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंदिर नहीं। को काबिल हो तो मोहम्मद रजा भी बना देते हैं, वो काबिल हो तो हम सरदार अहमद भी बना देते हैं, कोई काबिल हो तो हम फजल अहमद रजा भी बना देते हैं। आए कोई आए कोई 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 हजरत जी आए तो ये हजरत ने ना मदीना तो रसूल लिखी है, उसमें हजरत लिखते हैं आपके को मुरीद थे जिनका नाम हाजी इस्माइल था, आपने उनके हवाले से लिखा। आप फरमाते हैं वो हज के लिए गए, हज कर लिया, फरमाते हैं मदीना पाक हाजिरी थी, हाजी वाओ शहनशाह का रौज़ा देखो, अरे सर का मौका है वो जाने वाले हैं। तो कहते हैं नबी अलैहि सलाम ने जगह भी ना बिल्कुल अपने कदमैन शरीफैन में अता फरमाई, बिल्कुल करीब होटल था। कहते हैं हमारे कमरे में ना पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी, और कभी हम बैठे में दोपहर का खाना खा रहे थे, वो थोड़ा सा दरवाजा खोला था, कहते एक बिल्ली अंदर आ गई। हमारी खुशी की तो इंतहा कोई नहीं, भाई महबूब के शहर पाक की बिल्ली है। वो तो बिल्ली थी, हमारे बड़ों ने तो कांटों से भी बड़ा प्यार किया है। अजब रंग पर है बहारे मदीना, ये सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, मेरी खाक यारब न बर्बाद जाए, फसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। वो तो फिर बिल्ली थी हजरत जी। कहते हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं, कहते उस वक्त तो कुछ समझ नहीं, कहते जो हम रोटी खा रहे थे ना उसमें से एक नवाला तोड़ा और हमने उस बिल्ली को पेश किया, कहते उस बिल्ली की भी शफकत कि उसने उसको कबूल कर लिया।
ठीक है जी। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से सियासी शख्सियत आई थी ना, अब पता नहीं मौलाना ने उसका नाम क्यों नहीं लिखा, वो कौन थे भला। वो कहते हैं वो मदीना पाक की बिल्ली से ना जी लगा बैठे और उन्होंने जाते हुए फैसला कर लिया कि बिल्ली को पाकिस्तान साथ लेके जाना है। वो सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, ठीक है जी। वो PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, एक बड़ा नरम नाजुक सा पिंजरा बनवाया। वो लिखा है कि जब सुबह रवानगी थी ना डायरेक्ट मदीना पाक से पाकिस्तान फ्लाइट, जब रात को सोए ना अपने कमरे में होटल में, ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई है। और देखते क्या है कि हाथ बंद है ना, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में हाजिर है। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम, हाजी जैसे तू खैरियत से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस एक काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना है। वो बिल्ली को भी हमारी बिल्ली कहते हैं, तुम तो हो ही हमारे, वो तो बिल्ली को भी हमारी बिल्ली कहते हैं, तुम तो हो ही हमारे। वो लिखा है कि आगे से ना वो हाजी अर्ज करते हैं, वो जो सियासी शख्सियत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। आगे से फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ। 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और मेरी बारगाह में अर्ज करती रहती है, हुजूर मदद फरमाओ नहीं तो मदीना छोड़ो जाना वो जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। यहाँ तो बिल्लियाँ रहे, वो बिल्लियों की भी सुन लेते हैं, आपकी नहीं सुनेंगे। ये सच बताना हम रोए कब है, हम रोए कब। आज उम्मत का हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से वो रूहानी रिश्ता दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। नहीं है रोया करो, अपना दुख सुनाया करो, अपने गम सुनाया करो। मैं अक्सर कहता हूँ मेरा बचपन था और सर्दियों का रमजान मुबारक था, तो ये हालात ही बड़े अजीबो गरीब है ना। सरगी का वेला है, फिर उत्तर रमजान की सरगी, कोई अगली पीपा को टंडे है, किसी ने डेक लाया है, क्या तमाशा लगाया होता है। तो मेरे बचपन में हजरत एक बुजुर्ग जगाने आते थे और वो एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाया करते थे। हालांकि मुझे हजरत सारा कलाम मिल गया, लेकिन मैं उत्थे खलोता जड़ा वो बाबा जी को सुन के याद किया था। और अब दिल कहता है कि हजरत वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ महबूब की उम्मत एक सबक भूल गई, जा याद करवा के आ। पता वो क्या कलाम पढ़ा करता था, आया है जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला दरबार मोहम्मद अरबीदा है। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला दरबार मोहम्मद है। दरबार खुला हुआ है, बस हम ही कमजोर हो गए हैं। इसलिए हजरत जी दुरूद पाक पढ़ा करो, है दुरूद पाक पढ़ा करो। हम तो मायल बकरम है, कुछ इधर से कमी है उधर से नहीं है। ये अब तो ये सब में कुछ हालात भी इस तरह के हो गए। कोई बुजुर्ग थे तो उनका मुरीद आदर खिदमत हुआ, आके अर्ज करता हुजूर को वजीफा दसो। फरमाया कादे ले, ये हजरत जरा पढ़ा तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफों से ज़ियारत होती है? हाँ ये मेरी बात आपने याद रखनी है, वजीफा पढ़ना जरूर है, लेकिन ये नहीं क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम किसी के वजीफे के पाबंद हैं। तो अगर वजीफा पढ़ेगा तो उसको ज़ियारत करवानी पड़ेगी। नहीं भाई मर्जी है मालिक, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए
अहल सुन्नत, मशाइख अहल सुन्नत। प्रकार मसनद स्टेज की जिम्मेदार रहे हैं अजीम दरगाह की अजीम शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पुरवरदाए अहोश विलायत हुज़ूर क़िबला अलहाज सरज़ादा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहिब ज़िद आस्ताना आलिया खान का डोगरा शरीफ आप तशरीफ लाए, हमारे स्टेज का हुस्न बने हुए हैं। क़िबला पीर साहिब को अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से और साहबजादा पीर अहमद रज़ा कादरी वज़ीर साहब की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। एक बार फिर मैं मसनद स्टेज किसी बनने पर इंतहाई खुसूस शख्सियत के मरतबा अजीम दरगाह की अजीम शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए अगोश विलायत वलीद वली हुज़ूर क़िबला अलहाज साहबजादा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहिब अल मरूफ चंद पीर सरकार ज़िद आस्ताना आलिया खान का डोगरा शरीफ आप तशरीफ लाए, हमारे स्टेज का हुस्न बने हुए हैं। क़िबला पीर साहिब को दिल की थागराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। एक फिर नारा बुलंद करेंगे बड़ी मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, बोलो बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे होशिया। माशाअल्लाह। तो हमें तो भाई तुम्हें किसने कहा है कि वजीफों से ज़ियारत होती है? मुरीद आगे से करता है हजरत बुजुर्गों ने तो किताबों में बड़े लिखे हैं, आपने फरमाया में इसलिए लिखे हैं कि तेरा वक्त अच्छा गुजर जाए। इसको पंजाबी में कहते हैं ना, तू किसी आरे लगा रहा है, वाकई नहीं। उसने कि हुजूर फिर ज़ियारत कैसी होती है? फरमाया वो तुझे बाद में बताएंगे, पहले ये बता अगर कोई तुझे काम कहें तो कर लेगा। उसने इसकी हुजूर हुक्म फरमाई। आपने फरमाया इस तरह करना है कि आज घर जाते हुए मछली लेके जानी है और उसका सालन नहीं बनाना, उसको फ्राई करके खाना है, और जितनी तुझसे खाई गई ना तूने खानी है। बस एक काम करना कि साथ पानी का घूंट भी न पीना, हाँ फजर की नमाज पढ़ के पानी पी लेना। अब वो मुरीद था, उसने अमल किया, जाते हुए मछली ले गया, उसको फ्राई किया, जितनी खाई जाती थी खाई उसने, पानी पिया कोई नहीं। वो एक दो काम उसने करने थे, करके आके जब अपनी चारपाई पे लेटा ना तो नींद कहाँ आई, क्योंकि प्यास लगी थी। प्यास होने ना दे, सारी रात ना वो अपनी चारपाई पे करवटें बदलता रहा। प्यास थी, पानी की तलब थी, पानी की तलब में सोने नहीं दिया। ठीक है जी। वो सुबह करवटें बदल बदल के ना जब असाब शल हो गए ना, जोफ गालिब आ गया, तो बस ऐसी आंख ही लगी, वो नूदगी सी थारी हुई। तो देखता क्या है कि एक दरिया पे और मैंने पेट भर के पानी पिया है, लेकिन जब आंख खुली ना तो फिर प्यासा। वो थोड़ी देर बाद फिर आंख लग गई, देखता क्या है एक तालाब पे और पेट भर के पानी पिया, जब आंख खुली तो फिर प्यासा, फिर आंख लग गई, देखता क्या है कुएं पे और पेट भर के पानी पिया, आंख खुली तो फिर प्यासा, फिर क्या देखता अपने घर पे ही और पेट भर के पानी पिया, जब आंख खुली तो फिर प्यासा। उतनी देर में नाज़ान फजर भी हो गई, नमाज पढ़ी, पानी पिया, पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत ने फरमाया भाई की लंगी राती, कहता हुजूर लंगनी की सारी रात नींदर ही नहीं पाई। फरमाया क्यों? हुजूर पानी की तलब में सोने नहीं दिया है। फरमाया फिर हुआ क्या? हजरत करवटें बदल बदल के ना सुबह के करीब बस को गुलूदगी सी तारी हुई तो देखता क्या हूँ कि दरिया पे हूँ और पेट भर के पानी पिया। अच्छा फिर हुजूर आंख खोली तो फिर प्यासा, फिर हुजूर फिर आंख लग गई, देखता क्या हूँ तालाब पे और पेट भर के पानी पिया, जब आंख खुली तो फिर प्यासा, फिर हुजूर फिर आंख लगी तो देखता क्या हूँ कुएं पे और पेट भर के पानी पिया, फिर हुजूर आंख खुली तो फिर प्यासा, फिर हुजूर फिर देखता हूँ कि अपने घर में ही फिर पेट भर के पानी पिया, लेकिन आंख खुली तो फिर प्यासा। आपने फरमाया फिर कुछ समझ आई बात? अर्ज करते हैं हुजूर नहीं। आपने फरमाया चलिया वजीफे में ज़ियारत नहीं होती, ज़ियारत तलब न होती है। उस दिन तो पानी का ताल्लुक था है, उस दिन तो पानी का ताल्लुक था, उस दिन तेरे सीने में पानी की तलब मौजूद थी और तेरी तलब ने ये रंग पैदा किया कि अपनी चारपाई पे लेटे लेटे तूने 4 बार पानी देखा। आपने फरमाया जिस दिन तू भी उनका तालिब हो जाएगा ना, होगा तू भी फैसलाबाद, लेकिन रात तेरी भी मदीना पाक गुजर रही है। आज तलब नहीं है, आज तलब नहीं है, हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवी मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शामें कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया में नहीं देते हैं। ये तलब हजरत
یہ لکھا ہے مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ٹھیک ہے جی. حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی. جناب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو چکا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی ادائیگی کے لیے تو مسجد نبوی شریف پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہے. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی. اب فرماتے اقامت کری گئی. حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی. آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. نماز ختم ہوئی. حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے. روح انور صحابہ کی جانب تھے اور ایک مخصوص انداز سے جلوہ گر تھے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے سب کو اپنے دستے رحمت سے ایک ایک کھجور عنایت فرمائی. کہتے میں نے وہ کھجور کھا لی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی. لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی میں تو دیکھتا کیا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہی ہے. اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو ادھر سنتا کیا ہوں کہ واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اب فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. لیکن بیٹھے اسی انداز سے ہیں جس انداز سے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کہی گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق نے فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی دو صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے کہ صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گئے. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے بھی سب کو ایک ایک ہی کھجور دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے میں نے دل میں خیال کیا خواب میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام تھے. ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا. لیکن یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں. چلو ان کو کہتے ہیں ایک اور کھجور دیں. کہتے میں نے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی یہ خواب جو انہیں دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فقتلوہ فقتلوہ. انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا یا رسول اللہ سرکار دی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب لکھا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا امیر المومنین خواب تو مجھے آیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی. تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی علمی شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پور چھاپ مجھ سے رہے ہیں. اب خواب تو خیر آگے طویل ہے لیکن اس پہ پھر صوفیہ نے کلام کیا. اصل میں ہوا اس طرح کہ گھڑیاں تو چاند دی تھی لیکن پتہ نہیں ان چند گھڑیوں میں محبوب میں کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جائی ہے. آواز پھر آ رہی ہے ہم تو ماہل و کرم ہے کوئی سائل. ہم حضرت کبھی اس نیت سے سوئے ہیں کہ آج رات کو کرم ہوگا. ہم تو فیس بک دیکھتے سوتے ہیں. ہم تو یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں. ہم تو واٹس ایپ چیک کرتے سوتے ہیں. ہم کب درود پڑھتے سوئے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہم کب سوئے ہیں ہم کب سوئے ہیں حضرت اس نیت سے. ہم تو یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں. ہم تو فیس بک دیکھتے سوتے ہیں. نہیں حضرت حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. بڑا درود پاک پڑھا کرو. صرف ہم نے کم یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں. میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں. حضرت شیخ ابو الخیر اکتے علیہ الرحمہ
आप फरमाते हैं मदीना पाक हाजिरी हुई, ठीक है, कहते हैं मैंने दुरूद सलाम अर्ज किया, आ गया। कहते एक दिन गुजर गया भूखा। अल्लाह हज़रत मुझे असल में करम होना था ना, कुछ हिजाब उठाए जाने थे, इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन और ऐनुल यकीन से हक़ुल यकीन है, ठीक है। बाकी ये तो हो ही नहीं सकता नहीं मदीना जाके बंदा भूखा रहे। पहली बार ये गुनाहगार गया जी, पहली बार कुछ सियालकोट से अहबाब गए, वो भी PhD स्कॉलर थे सारे, कुछ वहाँ से अहबाब तशरीफ लाए, वो भी सारे के सारे PhD स्कॉलर थे। अब मस्जिद नबवी शरीफ में ना सुफ़ा शरीफ के बिल्कुल करीब बैठे थे, तो पीर मुर्शिद फरमाया करते थे कि जब वहाँ जाना ना तो ज़्यादा वक्त हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारना, ज़रा बाज़ारों में कम वक्त गुजारना, होटल में ज़रा कम वक्त गुजारना, सोना ज़रा कम, तब भी कमरे में सोने जाना जब थक जाओ। बाकी ये मौका फिर मिले ना मिले, लेकिन हज़रत जी सानू उत्थे जाके वेख के इंज लगता ही आए सौना, असी आए होटल नहीं है, असी कभी पाकिस्तान के होटल वेखे ही नहीं है। नहीं हज़रत जी अगर अल्लाह ले जाए, अल्लाह हज़रत भी कह रहे अरे सर का मौका है हो जाने वाला, तू कभी सुता ही नहीं पाकिस्तान पुत्र, तब जाना सोने जब थक जाना, बाकी हज़ूर की बारगाह में रहना, पढ़े रहना वहां, पढ़े रहना वहां। हज़रत होटल नहीं कभी देखा पाकिस्तान में, कभी बाजार नहीं देखे पाकिस्तान में तुमने, वहां तब जाना जब बस हो जाए हज़रत, जब अब नींद बड़ा गलबा करने लग पड़े, फिर थोड़ी सी आंख लगाना, फिर आ जाना उनकी बारगाह में, कभी गुंबद खजरा को देखना, कभी सुफा शरीफ देखना, कभी बाबे जबरील देखना, कभी बाबुल बकी देखना, कभी सुनहरी जालियां देखना, कभी सजदा कायनात का हुजरा देखना। सोचे कभी वहां जाके तो पाकिस्तानियों को देख के इस तरह लगता है रियाए होटल नहीं है, ऐसे भागते हैं नहीं। ज्यादा कोशिश करना रात हुजूर के कदमों में गुजरे, रात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में गुजरे। वो आप फरमाया करते थे कुछ सुनाते रहना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को, कुरान सुनाना, नात सुनाना, कुछ अपनी अर्जियां सुनाना, कुछ दुख सुनाना, कुछ तकलीफें सुनाना। यानी किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं किसी को सुनाए जा, क्यों सुनाए किसी, वहां वक्त गुजारना पड़ता। कभी गुंबद खजरा, कभी वो कूचा आशिकां हज़रत है, कभी जन्नतुल बकी शरीफ हज़रत है, कभी ओहद शरीफ है। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। और हज़रत ये बड़े बड़े राज हैं वहाँ हज़रत। और ये मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ मैं अपनी नहीं कर रहा, वहाँ एक मरजूब थे, ये उनकी बात थी हज़रत। तो बाबा जी साहब उनका नाम था, उनकी ड्यूटी ये थी कि वो जो मदीना पाक की बिल्लियाँ थी ना, और जो मदीना पाक के मुबारक कबूतर थे, वो ज़ाहिर है वहाँ अगर कोई सालन परचेज करें ना तो उसके साथ 3 रोटियाँ मिलती हैं, और रोटी भी इतनी बड़ी होती है कि वो एक बंदा एक रोटी खा ही नहीं सकता, वो फिर अक्सर बच जाती हैं। और फिर जो लोग रोटियाँ फेंक देते थे ना, वो मदीना मस्जिद नबवी शरीफ के गोल चक्कर लगाते थे और रोटियाँ इकट्ठी कर लेते थे, और फिर उनको वो छोटे छोटे टुकड़े करके मदीना पाक के कबूतरों की खिदमत में पेश किया करते थे। और वो जो कुछ गोश्त के कुछ चिकन के पीस जो लोग फेंकते थे ना, फिर उनको वो निकाल के साफ करके जो मदीना पाक की बिल्लियाँ थी ना, वो उनकी खिदमत में पेश किया करते थे। तो एक दिन मैं हज़रत के पास ही बैठा था, तो कोई बंदा आ गया, तो उसका कुछ सामान था, तो वो कुछ बिल्लियों ने ना सामान थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो आके ना शिकायत लगाता है बिल्लियों की, और बाबा जी अपनी बिल्लियों को समझाओगे कि मेरा सामान खराब कर छड़े, गुस्से में आ गए। फरमाया गया सुन मैं बिल्लियां का नौकर हाँ, जे अड्डे बिल्लियां को तंग जा जिन्हों दी बिल्लियां उन्होंने कह जा, फरमाया मैं नौकर हाँ बिल्लियां का, मेरी ड्यूटी है इन्होंने खिदमत करनी, कि तेन एडी तकलीफ है बिल्लियां को, तो जिन्हों दी बिल्लियां है ना जा जाके उन्होंने कह जा। एक दफा हम बैठे थे हज़रत, तो बिल्लियां इर्द गिर्द ना वो खेल रही थी, वो किसी ने हज़रत जी जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं झकाण वास्ते बिल्ली को कोल बुलाने लई, वो बिल्ली के आगे हाथ किया, तो वो जो बिल्ली करीब आई तो हाथ खाली था, बाबा जी ने थप्पड़ दे मारा। अब फरमाया तुम शर्म नहीं आती, उन्होंने शहर दी बिल्लियां नाल झूठ बोलना है, बाशकों के अपने रंग होते हैं। ये मैं उनकी बात सुना रहा हूँ, वो ये गिला करते थे, कहते यार पाकिस्तानी जो उत्थे होंगे ने ना पाकिस्तान, तो कहते ने सोने मदीने बुला सन, जो सोना मदीने बुला लेंगे फिर होटल की जान ही नहीं छड्डदे है, फिर होटल की जान ही नहीं छड्डदे है। और भाई इधर आ तू देख तो सही, अपनी अपनी किस्मत पे नाज कर भाई। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, और जो आने वाले हैं वो मासूम अनिल खता है, तू खताओं का पुतला है, जो एक बार आ गया दूसरी बार नहीं
नहीं आएगा, तुझे ये मौका दिया जा रहा है बार बार वाला। क्यों मौके को जाया करता है? वो मासूम अनिल खता है, तू खताओं वाला है, तू गुनाह लेके आया है। और चलो बात आ गई हजरत, मेरे एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने बुजुर्गों के बारे में मुझे बताया, लेकिन जब मुझे भी बताया तो उनका विशाल हो चुका था। वो कहने लगे हजरत का कमाल ये था कि हजरत ये उंगलियां रख के ना उंगलियां अंदर वो इस तरह करके जब बाहर निकालते थे उंगलियों को मैल लगा होता था। और जिन्होंने मुझे बात सुनाई वो कहते मैं 3 बार हजरत के पास गया कि हजरत जी मेरा भी मैल कड्डो, लेकिन कहते हैं 3 बार उन्होंने टाल टूल के पेट चढ़े। कहते मैं मस्जिद नबवी शरीफ में ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के सामने खड़ा दुरूद सलाम अर्ज कर रहा था, आंख खुल गई तो क्या देखता हूं कि लेफ्ट साइड पे वो बुजुर्ग खड़े हैं। कहते मैंने अर्ज की हुजूर महल कड्डो, फरमाते मुझे डांटा, फरमाने लगा शर्म कर, बादशाहों के दरबार खलोते हैं तो चूड़े में कंडे ना तेरा कुछ रहना ना मेरा कुछ रहना है, उधर तवज्जो कर। कहते मैंने तवज्जो तो कर ली लेकिन मैं देखता रहा कि हजरत चले न जाए। कहते जैसे हजरत निकले ना मैंने बाहर जाकर हजरत का फिर हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हजरत अज नहीं, अज महल कड्डो। कहते मैं फिर के अच्छा तू आई पाकिस्तान में कड्डांगा। कहते मैंने गुंबद शरीफ की तरफ इशारा कर, हुजूर आपको गुंबद खदरा का वास्ता आज इस तरह ना करें। कहते मेरा हाथ पकड़ के ना मुझे होटल ले गए। कहते उन्होंने करके ना जब उंगलियां बाहर निकाली ना तो उंगलियां बिल्कुल साफ। वो कहते हैं जब बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो ख्याल कंट्रोल में रखो। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि लै भी मेरा दिल तो बड़ा साफ है। तो कहते हजरत ने वसवसा पकड़ लिया, तो मुझे कहने लगे हो साफ सूफ कोई नहीं, कभी मदीना पाक तू बाहर लब वेख तेरे अंदर मकड़ना की तो निकल गई ना बाजू वहां से। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ये मदीना पाक के अंदर ते बाहर का की मामला है, ये मदीना पाक के अंदर और बाहर का क्या मामला है? तो कहते फरमाने लगे अल्लाह पाक ने मदीना पाक के गिरदो नवा में फरिश्ते खड़े कर रखे हैं, उनकी ड्यूटियां हैं। जो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी की नीयत से आए ना, तुमने उनका गंद रख लेना, मेरे महबूब की बारगाह में जा रहा है, तुमने उनका गंद रख लेना, मेरे महबूब की बारगाह में जा रहा है। हाँ जी, पर मैं तेरा गंद तो फरिश्तियां ने उत्थे रखे, कभी बाहर न पी वे तेरे अंदर कढ़ना की ये मदीना तो राज है जी। किसने खोला ये राज? कुल्ली तौर पर बड़ी किताबें लिखी गई मदीना तैयबा पे, अल्लाह की कसम कयामत तक भी लिखते रहेंगे। मदीना पाक नहीं किसी की समझ में कुल्ली तौर पे आ सकता वो है। ये मदीना तो रसूल में मंजूरा में शाह साहब ने भी लिखा हजरत। और फरमाते हैं मैं जब भी मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी के लिए आता था ना, रास्ते में मुझे एक मजजूबा मिलती थी और मैंने उसको ना ऐवी समझ के गुजर जाना। फरमाते एक दिन करम क्या हुआ आपको पता है? लग रही रियाजुल जन्नह शरीफ में 2 नफल पढ़ने का बड़ी लंबी कितार लग के वक्त मिलता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे कितार में लगना पड़ता है, फिर 2 नफल पढ़ने का मौका मिलता है। कहते कुछ इस तरह की करम नवाजी उस दिन हुई कि मैंने अच्छा खासा वक्त जो है ना वो रियाजुल जन्नह शरीफ में गुजारा। और फरमाते मैं बाबे जिब्रील से बाहर निकला, सामने जन्नतुल बकी शरीफ, मैं वहां चला गया, वहां भी बड़ा वक्त गुजारा। कहते जब मैं वापस आ रहा था ना तो खुद कलामी का आलम था। मैंने कहा मंजूर अहमद कैसा शहर है सोने का, एक वो जन्नत है, मरना पड़ेगा, कब्र में जाना पड़ेगा, हश्र भुगतना पड़ेगा, पुलसरात से गुजरना पड़ेगा, पता नहीं डायरेक्ट ऑर्डर होगा कि वाया जहन्नम जाना पड़ेगा। लेकिन जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के शहर में आ जाए जीते जी अपनी जिंदगी में 2 बार जन्नत की सैर कर लेता है, एक बार रियाजुल जन्नह शरीफ, दूसरी बार जन्नतुल बकी शरीफ। और फरमाते मुझे नहीं पता मैं कब उस मजलूबा औरत के पास आ गया। फरमाते खड़ी हो गई और मेरे कंधे पे हाथ रख के ना फसी अरबी में कहती है या अखी ताल इस्मा कलामी, और भाई ठहर मेरी गाल सुन के जाऊं। और कहती क्या वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु हई व रसूलुहु हई, मुझे अल्लाह की कसम अल्लाह भी जिंदा है, अल्लाह के महबूब भी जिंदा है। वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु यंजुर व रसूलुहु यंजुर, अल्लाह की कसम अल्लाह भी देखता है, अल्लाह के दिखाने से अल्लाह का महबूब भी देखता है। और मंजूर अहमद ए ख्याल आज तुम्हारा कट के जा कि मदीना तो 2 जन्नत आने, बल्कि अल मदीना तू कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस, मदीना सारे दा सारे जन्नत है। अल्लाह हाँ जी, ये इसलिए पुत्र जब मदीना जाना बस कोशिश करना ज्यादा वक्त उनके कदमैन शरीफ है पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। हाँ, पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, पड़े। वो कहते हैं मैं हजरत जी बैठा ना थोड़ा साइड पे कुरान शरीफ पढ़ रहा था हजरत जी, वो एक बंदा आया हजरत जी पठान जितनी मर्जी चंगी उर्दू सीख ले लेकिन लहजा बता देगा ये उर्दू नहीं है, अरबी जितनी मर्जी उर्दू की प्रैक्टिस कर जाए लेकिन लहजा बता जाएगा ये उर्दू वाला नहीं है हजरत जी।
वो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कंधे पे हाथ हजरत जी, मैंने पीछे देखा वज़ाकता पूरी अरबी हजरत, क्योंकि हजरत जी माशाल्लाह आपके इल्म में है, और सिर पे टायर बन रहे ना अरबी उगातरा, वो गैर अरबी अगर बांधे तो सजा है, उसको जुर्माना भी है उस पर, वो गैर अरबी नहीं मान सकता हजरत। बाकी मेरे हाल भावें तुम सारा कुछ ही कर लो, लेकिन वो टायर सिर ते तुसी नहीं रख सकते, टायर जरा सिर ते सिर्फ अरबी रखेंगे हजरत जी, वो टायर भी उसके सर पे हजरत जी, ठीक है जी। और पहले हजरत जी हाथ, फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं जी वालेकुम सलाम, हाथ में हजरत जी बर्तन मेरे आगे करके कहते हैं हजरत ये आपके लिए दाल आई है, बड़ा बड़ी नफीस उर्दू है, जिन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी उर्दू का प्रोफेसर हो जाए। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने आगे से कहा मैं हजरत आप खता पे हैं, दाल मेरे लिए नहीं आई। वो आगे से मुझे कहता है हजरत हमें खता कभी भी नहीं लगी, दाल आप ही के लिए आई है। हजरत उनको लड़ाई तो नहीं ना करनी है, मैंने हजरत उसके हाथ से ना बर्तन पकड़ लिया। हजरत जी आपका होटल बड़ा भी करीब हो ना तो फिर भी अच्छा खासा फासला बनता है सुफा शरीफ के करीब आने के लिए हजरत जी, लेकिन हजरत जी दाल का बर्तन इस तरह गर्म था कि नालदा को कमरा है उतों नहीं पा के आया हजरत। मैंने हजरत जी अब दाल गर्म थी, जोर हम पढ़ चुके थे, आपको पता है वहाँ जोर की नमाज जल्दी हो जाती है, अभी हमने दोपहर का खाना खाना। मैंने कहा हजरत जी तिलावत खत्म करो, गरम गरम दाल है, ठंडी होगी मज़ा नहीं रहेगा, चलो खाना खाइए। मैंने कुरान पाक रैक में रखा, जो पीछे बंदे बैठे थे ना, मैंने जनाब उनके दरमियान जाकर डोंगा रखा, मैंने कहा लो जी दाल आ गई है, एक सालन और बाजार से लेते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं। उन्हीं बंदों में से बैठा एक बंदा बोल पड़ा, कहता है हजरत जी दाल आ भी गई है। मैं जी क्यों की है? कहना मैं हुणी बैठा ख्याल करने हैं यार, जिन्हों का मिसबाई साहब ना लाया दावतां च गोशत खा खा के गया कि तू दाल लंबे ना जी, बात तो दिल में ख्याल आने की बात है, सामने शह सामने। लेकिन हजरत जी हाथ जोड़ के मैं कर्जी पेश करांगा। पहली गल पुत्र जो उत्थे जाके दाल ते दिल कर पे ना, जो वापस आने सीधा ना बाबियां का लाना, अपने दिल का इलाज करवाना आके, जो उत्थे जाके दाल ते दिल कर पे ना, हलवे ते दिल कर पे, तो वापस आके सब तो पहले ना बाबियां अपने का लाना, तो आके कहना हजरत जी इलाज करो, इन उत्थे जाके भी हलवा ही याद है इलाज करवाना। दूसरी बात, अगर दिल कर पड़े ना तो पुत्र इतनी बड़ी बारगाह से दाल ना मांगने जाना, बाहर से लेके खा लेना, इतनी बड़ी बारगाह से दाल मांगनी है। हाँ, वहां से वही मांगना जो मेरे और आपके इमाम ने मांगा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले है। इतनी बड़ी बारगाह से कम से कम दाल ना मांगना जाके। अल्लाह हमारे सुन्नी इस तरह की बड़ी बातें सुनाते हैं आके जी, और मैनू उसे दाल नहीं पुत्र 6 रियाल दी लब्दी है, बाहर जाके खा ले, यहाँ पे ना पैसे हो फिर मांगने जाते, पैसे भी है नहीं, इतनी बड़ी बारगाह से दाल मांगनी है। अरे मांगना कुछ इतनी बड़ी बारगाह है। हाँ जी, और जिन्होंने मांगा ना उन्होंने मांग के हमें बताया, क्या कहते हैं, भर के झोली मेरी सरकार ने, भर के झोली मेरी सरकार ने, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। ये बड़ा मामला है। तो हज़रत शेख अबुल खैर अब्ते इलाही रहमा फरमाते हैं एक दिन गुजर गया भूखा, दूसरा दिन गुजर गया भूखा, तीसरा दिन गुजर गया भूखा, चौथा दिन गुजर गया भूखा, पंजवां दिन गुजर गया फिर भूखा। और फरमाते इतना ज़ौफ़ गालिब आया कि फ़राइज़ भी अदा नहीं हो रहे थे। फरमाते मैं हाज़िर हुआ, सलाम अर्ज़ किया, और अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम आपका मेहमान और 5 दिन का भूखा। कहते बारगाह नबूवत में ये अर्जी पेश करके ना मैं आपके मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। अब फरमाते हैं जब सो गया ना तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि मैं सोया हुआ हूँ, ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि मैं सोया हुआ हूँ। और सोते में आके ना मुझे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जगाया। फरमाते मैं बेदार हुआ तो मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं अबुल खैर तो सोया हुआ है, देख हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाते मैं हाज़िर खिदमत हुआ तो क्या देखता हूँ जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। वो आपको पता है कुत्ता भौंका था हज़रत अबू बकर पे है। मैं उस कुत्ते को कहता हूँ कुत्ते तू जिन्ना मर्जी भौंक, कुत्ते तू जिन्ना अबू बकर ते जिन्ना मर्जी भौंक। अबू बकर कुरान च भी नाल, अबू बकर मज़ार च भी नाल, अबू बकर ख्वाबां च भी नाल। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, हाँ
अबू बकर हाँ जी भौंका था ना, मैंने उसको कहा तेरे भौंकने से क्या होता है? एक तरफ कुत्ता भौंके, एक तरफ अल्लाह कुरान में बोले सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। ओए हम कुरान देखे कि कुत्ते का भौंकना देखे हजरत हैं? हाँ जी तू भौंक के मर जाएगा कुत्ते। कितने कुत्ते आए जो अबू बकर के भौंकते भौंकते मर गए। अबू बकर आज भी साथ हैं, अबू बकर उस दिन भी साथ ही होंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या गौसे। हाँ जी हाँ तू से आजम पाकिस्तान या जिंदाबाद। हाँ जी से आजम पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे भौंकने से क्या होता है? वहाँ मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मैंने सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा। तेरे भौंकने से क्या होता है? अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह बस दुआ फरमाए, हालात बड़े सख्त बनते जा रहे हैं। अल्लाह में नस्ल के हक आले सुन्नत पे रखे, हमें हक चार यार वाला रखे, हमें अहले बैत का नौकर रखे, हमें सहाबा का वफादार रखे। पुत्र बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं। हाँ जी मैं आपसे कहूँगा अगर आपने पूछना देखना हो ना अबू बकर के आए तो फिर हजरत अली से पूछ लेना है, और अगर अली का पूछना हो तो फिर अबू बकर से पूछ लेना है। ये पता नहीं क्या फिल्में सुना रहे हैं। जब हजरत जी कुरान ने फैसला कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, जब कुरान ने कह दिया रुहमाउ बैनहुम, ये हमें क्या स्टोरियां सुनाने चले हैं हजरत? ये किसी की स्टोरी ना सुनना पुत्र। कुरान ने फैसला कर दिया रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम। हम ही की बातों को क्या जाने जी? कुरान ने फैसला कर दिया रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम। उस रुहमा में अबू बकर भी हैं, मौला अली भी हैं। ना पुत्र बड़े फितने लगे हैं सार उठाने। हम नहीं मानते इनकी तहकीकों को। हमारे लिए गौसे आजम की तहकीक काफी है, हमारे लिए हजरत दाता साहब की तहकीक काफी है, हमारे लिए इमाम अहमद रजा खां की तहकीक काफी है, हमारे लिए मुहद्दिस आजम की तहकीक काफी है। हम नहीं मानते इनकी तहकीकों को। पुत्र बदल लेना, कोड बदल लेना, पग बदल लेना, चादर बदल लेना, गाड़ी बदल लेना, खुदा का वास्ता अकीदा कभी ना बदलना। अकीदा वही रखना जो हमारे बुजुर्गों वाला है। हम नहीं इनकी तहकीकों को मानते हजरत। इनकी तहकीकें भी जहन्नम में, ये भी जहन्नम में हजरत। अल्लाह के फजल करम से। हाँ जी पुत्र ये अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला मुश्किल कुशा मेरे महबूब की यार है जी। और हर यार एक से बढ़ के एक है। हाँ जी ये देखो ये हमारे बुजुर्गों ये माशाल्लाह ये लिखा है कि जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए ना, वो एक मकाम आया जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते महबूब बाल के बराबर भी आगे जाऊंगा तो पर जाऊंगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रह गए, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब यहाँ हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे, नहीं आगे गए। अगर वहाँ होते ना अबू बकर अगर वहाँ होते ना अबू बकर तो बता उन्होंने क्या अर्ज करना था? उन्होंने अर्ज करना था महबूब भावें छड़ जाऊंगा जाना नाल ही गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर नाराए हैदरी नाराए हैदरी हैदर 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 गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर अबू बकर हैदर 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 नाराए तहकीक हक चार यार नाराए तहकीक हक चार यार क्या जिंदाबाद हाँ जी हाँ जी यही है हमारा अंदाज जी। हम अबू बकर वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। यही है हमारा अंदाज, ठीक है। हाँ जी इसलिए हाँ जी वो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाएं जाने, हजरत सैयदना उमर फारूक बाएं जाने, हजरत शेख अख्तर फरमाते हैं मैंने ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबुल खैर तो 5 दिन का भूखा और हमारा मेहमान है, ये ले फिर रोटी खा। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने
खा में रोटी इनायत फरमाई। शेख अबुल खैर रखते फरमाते हैं क्योंकि हुक्म था खाने का, फरमाते मैं थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़ के खा रहा था, साथ चेहरा बद्दुआ की जियारत कर रहा था। कुर्बान जाऊं जी उस चेहरा नंबर पे भी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल लज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सहा क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी दलालिन मुबीन। ताना दिया उन्होंने, ज़ुलैखा वक़ाल निस्वतुन, ताना दिया और अजीज़ मिस्र की बीवी हो गई, ये क्या कर रही है, एक अपने गुलाम पे दिल हार बैठी, क्योंकि कुरान खुद कहता क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी दलालिन मुबीन, ये क्या कर रही है। उन्होंने कहा भी तुमने हजरत यूसुफ को देखा ही नहीं। हाँ जी, ये माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हैं। जब काब पड़ा ना, लंगर खत्म हो गया, सारे मिस्री बुलाए गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छत पे तशरीफ लाए, आपने अपने रुख अनवर से निकाब उठाया, ये हुस्न यूसुफ का आलम था। लिखा 3 माह तक मिस्रियों को भूख ही नहीं लगी है। मियाँ साहब फरमाते हैं 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ के नहानी, जिना मोहम्मद अरबी डिठा रज्जे दुई जानी है। ठीक है जी, ताना दिया। उसने भी कहा अच्छा फिर ठीक है, कल मेरे घर में दावत है, दावत का स्टाइल ये होगा तुम्हें सेब दिया जाएगा, छुरी दी जाएगी, छुरियां तुमने सेब पे रख लेनी है, लेकिन सेब तब काटने हैं जब हजरत यूसुफ तशरीफ लाएं और अपने रुख से हिजाब उठाएं। ये लिखा है तस्वीरों में, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते थे ना, आपके रुखसारों की चमक दीवारों पे पड़ा करती थी। ये उसने यूसुफ का आलम दीवारों पे पड़ती थी। वो हजरत यूसुफ तशरीफ लाए जी, आपने रुख से हिजाब उठाया, भूल नहीं सेब काटना। कुरान कहता है वह कत्ताना दिया हूं, चुक उंगल वड्डियां पड़ियां, ये नहीं कि उंगल कट के रोन लग पई हाय हाय उंगल वड बैठियां, बल्कि कुरान अगू कहना उंगल कट के कहनियां कि वह कत्ताना दिया हूं वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये तो कोई अल्लाह का इज्जत वाला फरिश्ता है, ये तो इंसान है ही नहीं। फिर हजरत अम्मा आयशा कहती हैं, फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखे उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। क्या बात, अल्लाह या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए फिर किसी ने कहा था ज़ुलैखा इनको निस्बत अपनी यूसुफ से न दे, ज़ुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं मरून पे उंगलियां हैं। उथे जो वड्डियां भी दे वेख के उंगलियां ही वड्डियां, इथे बगैर वेखे इल्मुद्दीन ने सिर दे छड़िया, इथे बगैर वेखे मुमताज कादरी ने सिर दे छड़िया, इथे बगैर वेखे सिर गए हैं। हाँ, इसलिए पुत्र स्पेशल जितने नौजवान बैठे हो, औखा दौर आ गया पुत्र, बड़ा औखा दौर आ गया। हुजूर बस इसी पे एंड है खातमन नबीयीन, बनाने वाला कह रहा है खातमन नबीयीन। आज रजी को खातमन नबीयीन के मानी बदल रहा है तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हम वही मानी करेंगे जो हमारे बड़ों ने किए थे। कोई जिल्ली, कोई बरूजी, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई मिर्जा, कोई चीमा, कोई पट्टी नबी हो सकता ही नहीं है। बस बात जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़ा बड़ा औखा दौर, दो फतने, एक चिट्टी चमड़ी ते दूजा यूरोप दा वीजा। पुत्र ना चिट्टी चमड़ी की बेवफाई करियो ना यूरोप दे वीजे भी करियो, बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से कहा। हाँ जी, ये नहीं बेवफाई करनी पुत्र, ये तो कुछ भी नहीं, चिट्टी चमड़ी ये कुछ भी नहीं है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। महबूब अलैहिस्सलाम जन्नत का मुशाहदा फरमाने तशरीफ ले गए। सब्बे नूर सैदे नूरू ते उसका नूर हुजूरू, जन्नती हूरों की सरदार आई, जो मैंने हदीस सुनाई है जन्नती हूर के लिए, जो जन्नती हूरों की सरदार होगी फिर वो क्या होगी, जन्नती हूरों के झुरमट में आई, आगे सलाम अर्ज करके अर्ज करती महबूब रहमतल लिल आलमीन है, अपनी रहमतों में से कुछ मुझे भी इनायत फरमाए। फरमाया जा फिर तुझे अपना बिलाव दे दिया है।
اب میں وہ نہیں کہوں گا جو اکثر خطیب جوشے خطابت میں کہہ جاتے ہیں، میرا نہیں دل مانتا جی اے جی رنگ ہے دہی بول رہے ہیں دہن اللہ، میں بھی کہہ چکا ہوں کافی دفعہ، لیکن اب نہیں دل مانتا حضرت، نہ اب نہیں دل مانتا حضرت، میں وہی کہوں گا جو مزاج حبشہ کا تھا حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے حضرت، وہ جنتی اوروں کی سردار عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشاں ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اتنے سونے صحابی ہیں، میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا، فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اور سبھی کو حور چاہیے کہ نہیں؟ نہ پتر چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی کرنا، نہ یورپ کے ویزے کے لیے کرنا، ارے یہ مرزائی کو زیادہ نہیں دیتے، میرے محبوب بڑا ہی زیادہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اگر کبھی یورپ جانے کا شوق پڑ گیا نا تو حضور سے مانگ لینا ویزا، لیکن یورپ کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا، چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا پتر، دو ان کے بڑے ہتھیار ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، اور قربان جانا اسی رستے پہ رہنا جو ہمارے بڑوں کا رستہ تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ سنو جی اقبال دی گل، پھر ہائے ہائے گھراں تے گئیاں پیچھے جی، اقبال دی سنو کی کہندے نے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، ہاں جی، صرف گھر نہیں، صرف نہر نہیں، صرف مکان نہیں، ساری جنت ہی ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا آمنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا گل ساری سرکار دیے ہے۔ وفا کرنا پتر، فتنوں کا دور ہے، فتنوں میرے پاس ظاہر ہے بچے آتے رہتے ہیں، وہ بچہ آ گیا اس کا ذہن بتا رہا تھا کہ انہیں کوئی جراثیم لگ گئے نہیں، کوئی بیکٹیریا کو وائرس چمڑ گیا ہے، مجھے اس طرح جی میں نے کہا پتر گل سن، دلیل بندہ اس بات پہ دے جو کام ہو سکتا ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا میں اس پہ تجھے کیا دلیل دوں؟ جب میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل تجھے کیا دوں میں؟ وہ خاتم النبی، جنہوں نے بھیجا وہ کہہ رہے ہیں خاتم النبی، جو آئے وہ خود کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی، میں تجھے کیا دلیل دوں؟ دلیل اس بات پہ دوں جو کام ہو سکتا ہے، دلیل ہے ہی نہیں کوئی، میں تجھے کیا دلیل دوں؟ لیکن اتنا میں تجھے کہوں گا پتر، تو جس کو اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، تو جس کو نبی بنانے جا رہا ہے ذرا دیکھ تو صحیح اس کو، تیرے بھی نبی ہیں میرے بھی نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا، میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے روح انور پہ پڑی، بے ساختہ زبان سے نکلا، وہ ایڈا سونا چہرہ تو کسی سچی نہیں ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ پتر کیڑے رائے پہ لگے، میں تینوں چیلنج کرنا وا، میرے نبی کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں نا، جا کوئی ایک گل تو نہیں لے آیا وہ، جا تو لے کے آ، جا تو لے کے آ۔ میں پتر تینوں اس تو علاوہ گل کوئی نہیں لبنی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹنگ میں گر کے نہ مرتا یہاں میرے اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔ میں یہاں تو 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں، اتنے یہ ٹائم ہی کوئی جات لے گیا۔ آدم چشتی کہتے ہیں جی تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، کھول دیون جی وہ ول زلفان دے راہی راہ بھول جاوے، رکھ دیون جی وہ حق پھلاندا مان بدھاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ بالکل نہیں میرے، بالکل نہیں میرے بچیو،
بالکل نہیں ہے, ہیں پیر میر علی شاہ مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور کی ہے مت بھریاں جا لے کے آ رہے ہیں. اور کمال جی میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی نا اس کو تسبیح پہ پڑھوں گا. میرے علی شاہ صاحب کہتے کیا ہیں, لبا سرخا کھا کے لال یمن, لبا سرخا کھا کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں. میں نے کہا پتر جا لے کے آ, جا لے کے آ, تمہیں کو لب چیلنج ہے, تیرا آخری سانس تک انتظار کروں گا. جس کو تو نبی بنانے چلا نعوذ باللہ من ذالک, جا ایک بات لے آ اس کے لیے. نہیں ملے گی چیلنج نہیں ملے گی, ملے گی تو یہی ملے گی, مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. حضرت سید, چلو میں ادھر بھی سنا دوں تمہیں. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کا وقت وصال تھا, آپ پردہ فرمانے والے, کہتے میں حاضر خدمت ہوئی, مجھے راہ نہیں گیا. فرماتی میں نے اپنا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے سینے اقدس پہ رکھ دیا. فرماتی ہیں سینے پہ ہاتھ رکھنے کی برکتیں تھیں. آپ فرماتی ہیں کتنے دن مجھے بھوک ہی نہیں لگی کوئی, اور آپ فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا بالکل نہیں. میرے بچیوں وفا کرنا, میرے پتروں وفا کرنا, نہ یورپ کے ویزے کے لیے نہ چٹی, کیونکہ میں نے جس کو دیکھا ہے دو ہی چیزیں لے ڈوبی ہیں نبی علیہ السلام سے مانگ لینا, تو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. میں چلو میں بس دو گلاں جی تین گلاں دے نال ہی گفتگو جڑا نا کلوز کرا. یہ اصل میں یہ صاحب مزاج کا فیض ہے. اللہ صاحب کو پتہ ہے میرا مزاج ہی نہیں ہے جو تقریر کرنا, یہ فیض ہے پیچھے, یہ فیض ہے جی پیچھے, میرا مزاج ہی نہیں ہے سر تقریر کرنا, میں تو ٹھنڈا میٹھا چلتا ہوں جی, یہ فیض ہے پیچھے سے, یہ پیچھے اللہ میں اللہ اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں کہ جو صاحب عرس ہے میرے پاس کوئی تحریری مواد نہیں تھا کہ میں ان کے حوالے سے وہ آئی واٹس ایپ پہ نا, لیکن اصل میں رجی وہ اب نزدیکی نظر کمزور ہو گئی ہے بڑی ہے, وہ اب چوتھا دن سفر پہ ہے, پھر ٹائم بھی نہیں ملتا کہ میں کوئی اینک شینک کا بندوبست کروں, اس لیے پھر میں نہیں مطالعہ کرتا. اس لیے آپ نے میرا عذر قبول فرمانا ہے. میرے پاس صاحب مزار کے حوالے سے کوئی تحریری مواد نہیں تھا, وہ واٹس ایپ پہ آیا لیکن وہ نزدیکی نظر نہیں میری کام کرتی ہے. تو انشاءاللہ کل جا کے میں کوئی اینک کا معاملہ کروں گا, تو اس لیے پھر میں کچھ نہیں جو ہے نا اس حوالے سے پیش کر سکا. بس میں نے ایک بڑا مشکل سی ایک بات پڑھی, وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ سناؤں گا. تو جو ہے نا میں آپ کو پتہ ہے بڑے ادوار دیکھنے پڑتے ہیں. ہم کوئی باہر جڑی 70 لاکھ کی گڈی کھلوتی ہیں نہیں کھلوتی, اسی سائیکلوں سے تقریریں کی, اسی موٹر سائیکلوں سے کی. میں جب بالکل ابتدا تھی میرے پاس موٹر سائیکل تھی, میرے ابو جی رویا کرتے تھے مجھے دیکھ کے, کہتے یار تینوں اپنے ترس ہی نہیں آتا کوئی. ظاہر ہے جی موٹر سائیکل سے سردیوں کی شکرگڑھ تقریر کرنے جانا کہ باہر ہی چڑھنا آ کے. وہ میں پہلی بار نا شکرگڑھ تقریر کرنے گیا, وہ جس نے مجھے لے کے جانا تھا نا رابر, وہ سردی بڑی تھی حضرت, وہ نا واپسی دے میرا لاڑی پیا, انہوں نے کہا تھی بھی بابا ہی ساتھ دے پہلے ان کو کیری ڈبا بھیجو, تھی موٹر سائیکل فری کرتے جان ڈے, آپ بھی ٹھرن ڈے, میں بھی ٹھارن ڈے. میں نے کیا میں شدائیا, پھر شکرگڑھ والے نے کوئی منگنی, پھر شکرگڑھ والے کو منگنی ہے جنہوں نے نکلے انہوں نے پتا ہے کہ انہیں دے چڑھن گے حضرت جی. ہاں حضرت جی کی پھر لوگوں کو منگنی, منگت کو منگن والا رہتا ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. حضرت جی الزام کو جتنے مرضی مجھ پہ لگائے, میں لاکھ منگیا, میں 2 لاکھ منگیا, میں نے کہا ہوا ہے یا اللہ او دن آن تو پہلے میں چوک لیں جس دن میں نے لوگوں کو پیسے منگا. الزام جتنی مرضی کو لگائے مجھ پہ حضرت. ہوتا پتہ کیا ہے, میں ایک بندہ فیصلہ آباد سے ٹائم لینے چلا گیا, بڑا ببو خاں ہے وہ, ہم نے ٹائم نہیں دیا, اللہ حضرت ہم پاؤں پکڑ کے بھیجتے ہیں یار معافی دے دے, یہ ہو گیا. اب اسے فیصلہ آباد آ کے یہ نہیں کہنا کہ مصباحی صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیتا, کیونکہ اپنا وقت نہیں نا, نہیں وہ پتہ پھر کی کہتے ہیں
اور 2 نمبر آدمی 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ ਬਾਈ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ मैंने क्या रख तू टाइम अपना कोल, अभी नहीं लेना कोई ये। अब जो बुलाने वाले थे वो मोहब्बत वाले थे, उन्होंने कहा तू तो साइड थी होना, अगले जुम्मे आप ही आ गए साहब ਲੱਖ रुपए ले लो तो आ जाओ। उन्होंने भाई मैं ਲੱਖ मंगा नहीं, पिछली बारी हजरत साहब आए सन तो कहते तुम ਲੱਖ रुपया मंगया, वो चलो लड़ के टुर गए, सानू ਲੱਖ कख नहीं कहता है, ਲੱਖ ले लो तो आ जाओ। ये असल में चल रहा है हजरत, फिर इल्ज़ाम लगते हैं हम पे बड़े बड़े। मैंने अल्लाह से दुआ की है, या अल्लाह उस दिन नाम तो पैसे पहले चुक ली मैंने, जिधर मैं ना पैसे मंगना है, मेरे महबूब बड़ा देते, मैं तुमसे क्यों मांगूँ। और मुझे मेरे किसी बाबे ने एक बात कही थी, उसने कहा था मौलवी सुलेमान एना सुना मंगी एने दे दिते मुक जाते नहीं, जेडे वो दिंदे ने वो नहीं मुकते। ऐसे क्यों ली है तेरे को इल्जाम हजरत जी, जितने मर्जी तुम मुझ पे लगाओ। और अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा साबित नहीं कर सकता मैंने कभी किसी से पैसे मांगे हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जेडे मंगते हैं उन्होंने को भी वो गड्डी नहीं जी बाहर मेरी खलोती है। ये शुक्रिया के तौर पर बात है, जेडे मंगते हैं ना बड़े बड़े उन्होंने कर भी यह गड्डी कोई नहीं है, जी गड्डी मैंने उन्होंने दी थी वो देते हैं मेरे बच्चों। लेकिन ये है कि बड़ा कुछ देखना पड़ता है। असी सैकलों से तकरीर की, मोटरसाइकिलों से की। वो मेरा तलीमी दौर था, मैं एमफिल कर रहा था लाहौर से, ज़ाहिर है कुछ अखराजात बढ़ गए, मस्जिदों में जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं सारे। अरे जी एक शादी आ गई मैंने, वो शादी तो मैं 10,000 रुपया घर का कर तो 2,000 वादा देना थी, महीने का अखीर। मौलवी सुलेमान बड़ा परेशान, लेकिन उस वक्त भी सियालकोट का दूसरा बड़ा जुम्मा दर, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुम्मा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब जीदा मजदू अल्लाह सलामत रखे उनको, डूंगा बाग। दूसरा जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जगह के हवाले से भी और सामीन के हवाले से भी अता कर। तब भी अदर जी दूसरा ही बड़ा था वो। मैं इतना परेशान क्योंकि रात को शादी पे जाना था, और जब वो सलाम पढ़ा जा रहा है मैं बड़ा परेशान, यार रात की करना है। तो दिल में ख्याल चल रहा है, अपने किसी मुक्तदी को कहता हूँ कि यार को 12,000 दारा दे दे तो मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके दे देंगे। फिर ये लोग अब कहना किस मुक्तदी को है, क्योंकि ये ना हो कि किसी को कह दूँ पूरे सियालकोट में कहता फिर भी मिस भाई साहब ने मेरे को उधारे पैसे ले, इसलिए ये रिजेक्ट करता ना। एक बंदा डन हो गया, डन हो गया, वो सलाम हो गया, दुआ हो गई, लोग लाइनों में लग गए मिलने के लिए। वो एक बंदा रजी आया तो उसने ना हाथ में पैसे पकड़े थे, मैं बैठ के सुना रहा हूँ बिल्कुल हजरत जी, उसने हाथ में ना पैसे, और जितने हजरत वो नोट रोल कर सकता था ना उसने कर रखे थे। उसने सलाम लेते लेते ना वो नोट मेरे हाथ में छोड़ना चाहे, मैंने उसका हाथ पकड़ दिया, मैंने कहा जी मैं किसी को पैसे नहीं लेंदा। तो मेरे कान च ना नेड़े आके कहता हजरत अज ना करो, अज लोड़ भी तो है ना, अज ना करो, अज लोड़ भी तो है ना। हजरत जी ऐ सर्दियां सानू ने मेरे पैरों तले जमीन कट चढ़ी हजरत। मैं कितनी देर ना बंदा पहले देखा ना बाद, मैंने पैसे जेब में डाल लिए, घर आया, दोपहर का खाना खाया। तो मैंने कब उस बंदे के पास जाता हूँ कि भाई पैसे दे, फिर नहीं, वो दिल में ख्याल आया वो भी तो आया सी, फिर ख्याल आया या 500 होगा या 1000 होगा, लेकिन कुर्बान जाऊँ हजरत जी को खोल के देखा ना तो पूरा 12,000 रुपये दिया देते हैं। मेरे इमाम ने अभी नहीं कहा था, और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा है। आप उधर बेवफाई न करियो महबूब न, ये कोई मामला भी बन गया ना, जो मेरे इमाम ने कहा था ले खबर जल्द के गैरों की तरफ बयान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। उधर से वो कहते मैं थोड़ी थोड़ी रोटी ना खा रहा था साथ, फरमाते हैं मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई, आधी ये भी खानी थी, आधी हाथ में थी। फरमाते हैं अख खुल गई, सुपने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा ली हूँ, दर्दी वाली अख न खोला के तो फिर भी छड़ना जा है, लेकिन अख तो खोलनी पैंदी है नजर जी। फरमाते हैं आँख खुल गई, लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे, आँख तो खुल गई लेकिन मुंह में रोटी का जायका भी मौजूद था और आधी रोटी हाथ में भी मौजूद थी। क्या बात, ये जो सिलसिला कमजोर हो रहा है इसको मजबूत करो, इसको मजबूत करो। और बस मैंने कहा था ना दो, बस एक काम करो पुत्र, इसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है और जिसके बगैर बात नहीं बनेगी, वो इखलास, जो जान है तसव्वुफ की,
جو جان ہے دین کی، کیونکہ حضرت جتنی دیر اخلاص نہیں میرے بچوں کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت جی، آپ کا ہر قدم پیچھے جائے گا حضرت جی، اخلاص حضرت جی۔ اور میں بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف ہے، ٹھیک ہے جی، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے سارے پھول بڑے سونے ہیں، لیکن ایک پھول ہے مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ حضرت جنید بغدادی ہے۔ شوکت سنجر سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ لکھا ہے جی ایک دن حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شاعر وہ نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے ہیں ان بڑے بالوں کے ساتھ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ۔ اتنے پیسے تھے نہیں، کہاں سے کٹواتا؟ کہتے مہراج میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہوں بات کرتا ہوں اگر مان گیا تو۔ فرماتے اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، تیرا گھر بھی تیری دکان سے ہی چلتا ہے، تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، آج اس طرح کر ہم میرے اللہ کے لیے کاٹتے ہیں۔ اب فرماتے یہ سن کے نا دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کے یہ نہیں کہا کہ حضرت کیونکہ یہ کو پیسے لے یہ پہلے کٹنے نے تھوڑے اللہ واسطے کٹنے، تھی بہ گڈی کو تھوڑے بعد چ کٹا گا نہیں، جسے پیسے لیے تھے اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال اللہ کے لیے، بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، جنید یہ کبھی وقت آیا نا اللہ نے مال و دولت دیا تو میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ آ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، وہ کہتا کیا ہے جنید، اور میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ نائی آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ آج اخلاص ہے نہیں، آج اخلاص کیونکہ جتنی دیر حضرت جی اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا کرنا، تھوڑا کر لینا، کرنا ان کے لیے ہے، تھوڑا کر لینا لیکن کرنا ان کے لیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، وہاں کچھ شک ہے کسی کو خود کو دکھاوا ہوگا نا؟ اللہ آپ صاحبزادے تھے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی تربیت امام محمد باقر نے کی تھی، کچھ سوچ سکتا ہے بات؟ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، حضرت سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے، وہ محبتیں تھیں ان کی آپس میں، انہوں نے جبہ دیکھ کے نا عرض کی امام صاحب یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، نانا جان سادگی، بولا مشکل کشا سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو یہ نہیں لباس۔ لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے، نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبا لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے۔ اخلاص ہے، اخلاص ہوتا ہے،
باتیں تو بڑی ہیں لیکن بس کچھ مجبوریاں ہماری بھی ہیں, کچھ آپ کی بھی ہے, کیونکہ ہم نے سیالکوٹ جانا ہے, صبح جمعہ بھی ہے, 4 دن کے سفر پہ ہیں. اللہ شوق والے بندے بیٹھے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ سلامت رکھے. تھینک یو رہل. 11 پتہ پتر وہ گھر بھی تو ڈیکتے ہیں پھر بچے بہ کے کیوں گھروں کٹانا جی. 4 دن ہو گئے گھر نہیں گئے, ہوں کر چڑنا کدن کروں. وہ میری ادھر جی بیٹی ہے, اس کا نام عائشہ ہے, تو پھر باقی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. وہ ذرا ڈاڈی ہے, وہ تو انہوں نے کہہ ہٹ دی ہے, کہنی کپڑے لین بھی کانوں آتے سانو دسیا کپڑے لین بھی کیوں آتے سانو دسیا کرو بجوا چڑا گے. بچے ہیں نا جی, ظاہر ہے ایک رشتہ ہے, 4 5 دن پتر آپ تو باتیں کرتے ہیں نا, آپ کو کیا پتا ہے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کتنے دن بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے, تو باتیں کرتے ہیں نا. لیکن کہ ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے, اس لیے ہم تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتے. یعنی کبھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمارا کر. کتنے دن پتر بچوں کا منہ نہیں دیکھتے ہیں, نہ کوئی خوشی نہ کوئی غمی. اس لیے بڑا اپنے علماء کی قدر کرو پتر. سنیو, ہم نے بڑی بے قدری کی ہے اپنے علماء کی. تمہیں کیا پتا ہے نہیں پیسے لینے, تو پیسے لے کے نکل کے 10 میں 4 دن تو لے گڈی چیچا وطنی تو آ کاڑے گڈی کاٹتے جا میاں والی 4 تقریراں کر کے آ خوشاب, پھر خوشاب آ, پھر سرگودے بھی 4 تقریراں کر لے میرے کو پیسے کر کے 10 ذرا میں 5 دن بچے نہ منہ نہ وے, میرے کو نہیں لے پیسے کر کے 10 میں ذرا باتیں کرتے ہو. تمہیں کیا پتا کتنی قربانیاں دینی پڑتی, کتنے سارے بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے. جہاں جب گھر پہنچے گے بچے سوئے ہیں, فجر پڑھ کے ہم لیٹ گئے, بچے اسکول چلے گئے, بچوں کے آنے سے پہلے آپ پھر چلے گئے. کتنے دن بچوں کا ہم منہ نہیں دیکھتے, تم باتیں کرتے ہو. لیکن کوئی نہیں, ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے, ہم جن کے لیے کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ سونا نواز رہے ہیں ہمیں, وہ اوقات سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. کوئی خوشی نہیں پتر, کوئی غمی نہیں, کوئی جنازہ نہیں, کوئی نکاح نہیں, کوئی بیاہ نہیں جس پہ ہم شریک نہیں ہوتے. لوگوں نے سالوں کی ڈیٹیں نہیں ہوتی ہیں, کیا کریں ادھر. بڑے معاملے اللہ معاف فرما دے. اور یہ میں پھر ابھی بھی ادھر ہی ہوں جی, ہم تو مائے البا کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں نا پتر. یہ اب جو بچے نے بات کی ہے مصطفیٰ کے پتر, بڑا پیار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول تم سے, تمہیں خود ہی نہیں پتا. ہم تو مسافر ہیں نا. میں بس 2 باتیں, ایک جڑی نے کہی کہ اس تو پہلے تاکہ ذرا اس بات کے لیے تمہارا ذہن تیار ہو جائے. میں بچے نا سیالکوٹ میں آگے کہنے لگے جی وہ جڑا نا پروگرام ایسا. میں نے کہا بیٹا میں سیالکوٹ میں نہیں ہوں. اب سفر کر کے ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ فیصل آباد سے اگر سیالکوٹ نکلیں تو کتنی دیر میں جائیں گے, اگر کوئی راستے میں معاملہ نہ بنا تو. میں نے ان سے کہا پتر میں فلاں جگہ ہوں, 2 بجے آؤں گا. انہوں نے کہا جی ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے. 15 منٹ گفتگو, سلام, دعا, میں ہو گیا جی. وہ اللہ کی کرنے میں 2 بجے پہنچ گیا. پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی, گفتگو کافی زیادہ ہو گئی. ہم نے وہ تقریر ختم ہوئی, سلام پڑھا, دعا ہوئی. میں جی وہ مسجد کے سین میں آ گیا. وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا, وہ شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا. میرے ساتھ زندگی میں پہلی اور آخری بار اس طرح ہوا, کسی نے مجھے بھی چاولوں کا شاپر دیا, کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ خطیب صاحب یہ کھا چکے ہیں, یہ ان کے لیے علیحدہ سے بندوبست ہوگا. پہلی بار کسی نے دیا. اللہ مجھے غصہ لگا. میں نے کہا اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے جو مجھے چاولوں کا شاپر دے رہا ہے. بہرحال میں نے غصہ کنٹرول کر کے اس کو کہا پتر 3 بج گئے دن, کھان کا تو ٹائم ہی نہیں. دوجی گل میں چاول خوش ہو کے کھانا بھی نہیں. تیجی گل گھر لے کے نہیں جا سکتا, دسمبر دین چلتا پیا, بچے نانکے گئے دن, چاول ضائع ہو جان گے, تو کسی اور کو دے دے. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہو گیا, مفتی اعظم آف قسطنطنیہ ہیں. ہاں نہیں جی, یہ بھی سنیوں میں یہ کمال ہے. بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی, بغیر پڑھے سارے ماشاء اللہ افتاد جڑے نا فائز ہوئے دے سارے, بغیر جڑا نا وہ تخصص بھی فتوا دے رہے ہیں. یہ آل سنت وچ ہی کمال ہے.
वो हम भैया मानने वाले ठहरे, मैंने उसके हाथ से शापर पकड़ लिया। मैं भाई को हमने आप भाई भावें नमाज पढ़ो ना पढ़ो लंगर नहीं ना करनी कोई है, दाढ़ी भावें रखो ना रखो लंगर नहीं ना करनी कोई है। बहुत पक्के हैं माशाअल्लाह से। लंगर भी जड़ा ना हजरत वजूद का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो लंगर में बेशक बरकत है, लेकिन पुत्र लंगर की बरकत हासिल उसे होगी जो नमाजी है। ठीक है, बुजुर्गों से पाक सुल्तान बाबू फरमाते हैं, एक कहते हैं कि बेनमाज है खंजीर से बुरा है, एक कहते हैं कि बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना हो कोई ना, तो फिर बात किधर की रहेगी। लंगर असल में सही फायदा देगा नमाजी को हजरत जी। हाँ, ये आप इसलिए से भी लंगर खा सकते हैं, या अल्लाह लंगर दे बरकत न नमाज दी तौफीक दे दे। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है हजरत जी। मैंने हजरत जी पकड़ लिया उसे। मैं अब हजरत जी वो मस्जिद से ना बाहर आया, वहाँ पतली गली थी, मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी थी हजरत जी। वहाँ बच्चों को मसला पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा था और एक बंदा आ गया, बंदा नहीं लड़का आया। वो लड़का ये नहीं कुछ जुब्बा दस्तार वाला आया, ना 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 ना, बिल्कुल क्लीन शेव, कानों में बालियां, हाथ में कड़े, गले में उसने काफ़ी चीज़ें पहन रखी थी, नीचे जॉगर, और आके ना मुझे बड़ा बदतमीज़ों वाले अंदाज में कहता है, मौलवी लंगर मका छड़िया कि है वे। मैं हजरत जी पहले शॉपर नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने शॉपर उसको थमा दिया हजरत। अब वो शॉपर लेके ना सड़क पे चला गया जहाँ मैंने भी जाना था। तो थोड़ी देर मैं भी जब सड़क पे पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि एक दुकान के सामने ना शॉपर का मुंह खोल के वो लंगर खा रहा है। कुछ हजरत जी वक्त इस तरह का था, कुछ सड़क पे या वो था या मैं था, तीसरा था कोई नहीं। बस एक ख्याल आया और मुझे रोना आ गया। अब ये रोना क्यों आया? इस बात पे रोना आया, इसको खुद ही नहीं पता इसका अल्लाह इसे कितना प्यार करता है। अरे मैं शॉपर का उठा रहा था, मुझे जबरदस्ती उठवाया गया और मौलवी नहीं खाना ना खा, बाहर ते ला जा, साडा बंदा आ नहीं रहा, नहीं खाना ना खा और बाहर तो लै जा, साडा बंदा भुखा है, आ नहीं रहा। हुण बंदा साडा एवें दा है, उन्हें मस्जिद च जाना कोई नहीं, वो तो साडे बंदे दा होली है जिदा है, जो मस्जिद तुर गया उन्हें देना किसी ने नहीं है। तो फिर क्या हुआ, एक उलमा के नौकर से शापर उठवाया गया। फिर मेरे बुजुर्ग इसमें कहा करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो ये बच्चे ने जो कहा है ना, वो लिखा है हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे मुबारक में कोई आदि शराबी था, तो आपको पता छूटती तो नहीं है, तो कई बार उस पर हद जारी हुई है। वो एक दिन फिर ना रात को वो कहीं से शराब परचेज करके ना, तो ऊपर चादर लेके तो अपनी बगल में ना शराब की बोतल छुपाए जा रहा था। वो जैसे उसने भी गली टर्न की ना, आगे से हजरत उमर फारूक आ गए। उसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है जी। हजरत उमर फारूक ने पूछा भी नहीं, वो खुद ही कहता है हजरत मैं शराब तो नहीं लैके आने, मैं अपने बच्चे की दूध लैके आने। वो निकल गया ना मुंह, पकड़ा जो गया था कई बार, हजूर मैं शराब नहीं लैके जाता, मैं अपने बच्चे की दूध लैके चला। तो वो चेहरे के रंग भी उड़ गए, कुछ फरासत भी थी हजरत जी। आपने फरमाया अगर दूध लेके जा रहा है तो दिखा मुझे। वो कहता है जब मैं कह रहा हूँ दूध है तो फिर दूध ही है। आपने फरमाया अगर दूध दिया तो फिर तुझे दिखाने में क्या जो है ना वो मुजायका है, दिखा मुझे। वो कि हुजूर दूध है, आप फरमाया अगर दूध है तो दिखा मुझे। अब वो दिखाए ना, वो लिखा हजरत उमर फारूक ने जरा चादर पकड़ के ना उसकी चादर खींची, बस यही थोड़ा सा मामला है जी। और ये आप इधर कॉल करें ना तो आगे से जवाब आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, लेकिन हजरत उत्थे जिदू मर्जी काल मिलाओ जवाब आएगा हजरत, उत्थे नहीं कभी भी इंज होएगा हजरत। ई डर गए मां डर गए नाउमीदी नीस, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा हैं जी। वो ही मामला, थोड़ा सा मामला, या अल्लाह कई बार कोड़े पड़े, अगर आज पकड़ा गया फिर पड़े पड़ेंगे, या अल्लाह आज हजरत उमर को बचा ले, वादा राज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस इतनी दी बात थी हजरत उमर फारूक ने झटका दिया, वो बोतल नीचे गिर के जब टूटी ना तो दूध जमीन पे बह रहा था हजरत, वो रो पड़ा हजरत उमर के दिल मुबारक में भी ख्याल आया कि भाई जब कुरान जो कहता है वला तजस्सू, ना तजस्सुस करो, जब वो कह रहा था कि दूध है तो मुझे मान जाना चाहिए था दूध है। अब देखो उसका दूध गिर के जाया हो गया, उसका बच्चा छोटा, अब ये क्या करेगा, इतनी रात को कहां से दूध लाएगा। अब उसको तसल्लियां दे के कहते तू ना घबरा, मैं दूध का बंदोबस्त कर देता हूँ। वो कहता है हुजूर मैं ऐसे नहीं रोन दे, कहते तो रुड़ गए। आपने फरमाया फिर रोन क्यों गए हैं? वो कहता मैं रोज करीम की करीमी कर रहा हूँ, इसने शराब को वाकई दूध बना दिया है, इसने वाकई शराब का दूध बना दिया है। चले मेरा अल्लाह करीम, मेरे महबूब करीम, यार की करने दे, वो चले क्यों तके खाने दे, अल्लाह करीम, अल्लाह के महबूब करीम।
اور یہ صوفیہ نے لکھا ہے یہ توبہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئی، یہ توبہ حضرت عمر فاروق کے ڈر سے ہوئی حضرت، وہ اتنی مقبول ٹھہری، تو اگر اس کے ڈر سے توبہ ہو تو اس لیے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے، پھر جواب کیا آتا ہے؟ سوال کیا تھا جی؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ سوال جواب، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روح